अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हाफ़ लाइफ। हम डिस्कस करने वाले हैं हाफ़ लाइफ के बारे में। जनरली हमने देखा था कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में हैवी न्यूक्लाई खुद को स्टेबल बनाने के लिए डीके होते हैं और साथ ही साथ अपने अंदर से अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा रेडिएशंस को एमिट करवाते हैं। तो वो जो डीके का प्रोसेस है, एक्चुअली जब हम कहते हैं जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जब वो डीके होते हैं तो उस डीके में वो पेरेंट से डॉटर एलिमेंट्स की तरफ शिफ्ट आउट होते हैं। इट मीन्स जब भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट डीके होगा और रिजल्ट में एक न्यू डॉटर एलिमेंट बनेगा, तो उसके साथ साथ रेडिएशंस भी एमिट होंगी। है तो हम ये कहते हैं कि जनरली हम अगर वो कह रहे हैं कि रैंडम प्रोसेस है और नॉन सिमेट्रिक प्रोसेस है, तो हम वहाँ पे कभी भी श्योर नहीं होते कि किस टाइम में वो कितना डीके होगा, जिसको हमने दूसरे लफ्जों में कहा है कि इट शोज अ नॉन सिमेट्रिक बिहेवियर। इट मीन्स वी कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट विच एटम डीकेज एट विच टाइम। तो हम जनरली ये कह लेंगे कि हम कौन सा एटम किस टाइम में डीके हो रहा है, जब हमें ये मालूम ही नहीं है तो हम जनरली किसी एक एलिमेंट की लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कौन सा एलिमेंट कितना लाइफ टाइम कवर करने के बाद, कितने लाइफ स्पैन के बाद वो डीके होगा। वहां पे उसकी दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। वो ये भी होता है कि वो इमीडिएटली डीके हो जाए, इट कैन डीके इमीडिएटली, वो फौरन से भी हो सकता है। साथ ही साथ वो ये भी कंडीशन शो करता है अगर इमीडिएटली नहीं हुआ, फौरन से नहीं हुआ, तो इसका मतलब है वो मिलियन ऑफ ईयर्स भी लगा सकता है। या हम दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू डीके। इट मीन्स कि जब किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के डीके की बात होगी तो जब वो नॉन सिमेट्रिक बिहेवियर शो कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि हमें मालूम ही नहीं है किस टाइम में कितने एटम्स डीके हो रहे हैं, कौन कौन सा एटम डीके हो रहा है। तो वो डीके के लिहाज से दो प्रॉपर्टीज शो कर सकता है, या तो वो फौरन से डीके हो जाएगा या क्या होगा वो कई साल लगा लेगा लेकिन वो अपनी हालत को चेंज नहीं करेगा। इट मीन्स हम उसकी लाइफ के बारे में श्योर नहीं है। उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब वो पेरेंट से डॉटर में चेंज हो रहा है, हम उसकी लाइफ के बारे में श्योर नहीं है कि वो कितने टाइम तक ये कितना लाइफ स्पैन कवर कर सकता है। उस केस में हम जनरली कुछ प्रेडिक्शंस बना लेते हैं। हम कहते हैं कि अगर हम एक टाइम फिक्स कर दें, अगर हम एक प्रॉपर टाइम के लिहाज से देखें कि लेट्स सपोज 10 दिन है, 20 दिन है या 50 दिन है, हम अगर इन डेज के लिहाज से उस एलिमेंट को ऑब्जर्व करें और फिर उसके लिहाज से देखें कि अगर लेट्स सपोज 10 डेज में वो इतना डीके हुआ है तो मजीद 10 दिन वो कितने लगा सकता है। तो इन दो प्रॉपर्टीज की वजह से ही हम कहते हैं कि हम वहां पे श्योर नहीं होते, हम वहां पे एक नई प्रोबेबिलिटी क्रिएट कर लेते हैं, हम प्रोबेबिलिटी बना लेते हैं या हम प्रिडिक्शंस ही बना लेते हैं कि लेट्स सपोज अगर वो 10 दिनों में इतना डिके हुआ है तो मजीद 10 दिनों में वो इतना और ज्यादा डिके हो सकता है। प्रोबेबिलिटी की वजह से ही हम इस प्रोसेस को, ये जो डीके का प्रोसेस है, हम इसको प्रोबेबिलिटिक प्रोसेस का नाम दे सकते हैं। इट इज एक्चुअली अ प्रोबेबिलिटिक प्रोसेस, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ प्रिडिक्शंस करते हैं, हम श्योर नहीं होते। वजह ये है कि वो इमीडिएटली भी हो सकता है और वो मिलियन ऑफ ईयर्स भी लगा सकता है डीके होने के लिए। तो यहाँ पे हम ये कंसिडर करते हैं, ये प्रोबेबिलिटी बनाते हैं कि अगर हमें मालूम हो कि अगर एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है या एक से ज्यादा है, ठीक है, अगर एक से ज्यादा, लेट्स सपोज चलो यहाँ पे 100 कर दिया, अगर 100 एलिमेंट्स मौजूद हैं, हमें पता चले कि 100 एलिमेंट्स में से जब 50 एलिमेंट्स रह गए हैं तो ये 50 एलिमेंट्स आते हुए कितना टाइम कवर हुआ। अगर वो लेट्स सपोज अगर 10 डेज लगे, 100 से 50 में आने में 10 दिन लगे, तो इट मीन्स 50 से अब वो टोटली कंप्लीटली तौर पे डिके होने में कितना टाइम लेगा, हम इसको आगे मजीद बढ़ा के देख लेंगे। इसी वजह से ही हम कहते हैं जब ये हमारे पास श्योर ही नहीं है कि हम एक एलिमेंट की लाइफ स्पैन को किस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये टोटल लाइफ स्पैन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हम किसी एलिमेंट के बारे में श्योर ही नहीं है, तो हम जनरली ये कह लेते हैं कि जितना टाइम उसको हाफ वैल्यू डीके करने में लगा, इट मीन्स
उतना ही मजीद टाइम लेगा, उतना ही 2 से 3 हाफ टाइम्स कवर का, हाफ लाइफ कवर करके वो मजीद डिके कम्प्लीटली तौर पे डिके हो सकता है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेते हैं हाफ लाइफ का। इट मीन्स अगर हमें किसी एक एलिमेंट की हाफ लाइफ के बारे में पता चल जाए तो हम उस एलिमेंट के कम्प्लीटली डिके को डिफाइन कर सकते हैं। तो हाफ लाइफ हमारे पास क्या आई? हाफ लाइफ एक्चुअली वो टाइम पीरियड है जिसमें कोई भी एक एलिमेंट रिड्यूस होके हाफ के बराबर आ जाए। हमने हाफ लाइफ को डिफाइन किया कि द पीरियड इन विच नंबर ऑफ एटम रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। कोई भी एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें कोई भी नंबर डिके होके, कोई भी एटम डिके होके, नंबर ऑफ एटम्स डिके होके अपनी हाफ इनिशियल वैल्यू को अटेन कर लें, तो वो जो टोटल टाइम पीरियड लगा उसको हम हाफ लाइफ का नाम देंगे। यहाँ पे हमने देख लिया कि हम एक्चुअली डायरेक्ट एक एलिमेंट के या टोटल नंबर ऑफ एटम्स के टोटल डीके को डिस्कस नहीं कर सकते, कंप्लीट डीके को डिस्कस नहीं कर सकते, बल्कि हम क्या करेंगे, अगर हम उसके हाफ लाइफ को चेकआउट कर लें कि हाफ एटम्स या हाफ वैल्यू अटेन करने में जितना टाइम लगा, इट मीन्स उसके कंप्लीट डीके में इससे ज़्यादा टाइम इस तरीके से लग सकता है और हम उसकी कंप्लीट वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम इस मेथड को एक्चुअली नाम दे रहे हैं प्रोबेबिलिस्टिक मेथड का, और हम चेकआउट कर रहे हैं कि अगर हमारे पास हम वहाँ पे प्रोबेबिलिटी बना रहे हैं, हम कोई प्रेडिक्शंस क्रिएट कर रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि जनरली अगर हमारे पास एक एटम है या लार्ज नंबर ऑफ एटम्स है, तो हम इस तरह की प्रेडिक्शन बनाते हैं कि जनरली एक एटम के डिके होने की जनरल हम प्रेडिक्शन नहीं बता सकते, लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स एक से बढ़ के ज़्यादा किसी लार्ज नंबर तक चले जाएं, 1000 तक चले जाएं, 10,000 तक चले जाएं, तो हम इजीली उसके लिए अच्छी प्रेडिक्शंस बना सकते हैं। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जनरली वी कैन नॉट मेक अ प्रेडिक्शन फॉर ओनली सिंगल एटम, बट वी कैन मेक अ गुड प्रेडिक्शन अबाउट लार्ज कलेक्शन ऑफ एटम्स। अगर हमारे पास ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे, हम उसके लिए अच्छी प्रेडिक्शंस बना सकते हैं। हम इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये अगर 1000 है तो ये हाफ अटेन करने में कितना टाइम लेगा, अगर 10,000 है तो ये अटेन करने में कितना लगेगा। इस वजह से हम कहते हैं कि जितना ज़्यादा नंबर होगा उसके डीके की वैल्यू को कैलकुलेट करना उतना ही आसान है, लेकिन अगर नंबर बहुत कम है तो उसके लिए उसके डीके को कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम इन प्रेडिक्शंस के थ्रू यहाँ पे हम जनरली कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा नंबर होगा इट मीन्स उतना ही ज़्यादा डिके है। अगर 1000 है तो ये डिके हो गया 500 तक, हाफ वैल्यू अटेन हो गई इसकी, हाफ नंबर तक ये आ गया। अगर 10,000 है इट मीन्स उसका रिजल्ट आ गया कितना, 5000 के बराबर। इट मीन्स यहाँ पे जो डिके हुआ वो 500 वैल्यूज़ का डिके हुआ, 500 नंबर का डिके हुआ, और यहाँ पे 5000 का डिके हुआ। इट मीन्स जितना ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे, जितना ज़्यादा नंबर एग्जिस्ट करेगा, उतना ही ज़्यादा डिके होगा, जिसको हम यूं लिख सकते हैं या हम कह सकते हैं कि डीके विद रिस्पेक्ट टू टाइम या डिसइंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द टोटल नंबर ऑफ इनिशियल नंबर प्रेजेंट इन इट। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। इसको हम नाम देते हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके का, जो हमें ये बताता है कि जो उसका डीके है या जो एक्टिविटी रिड्यूस हो रही है वो डिपेंड करती है कि उसका इनिशियल नंबर कितना है। जितना ज्यादा इनिशियल नंबर उसमें उतना ही ज्यादा डिके, जितना कम इनिशियल नंबर उतना ही कम उसमें डिके होगा। तो ये एक्चुअली डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, और ये डिपेंड इस तरीके से कर रहा है कि ये नंबर रिड्यूस हो रहा है, हाफ वैल्यू तक रिड्यूस हो रहा है, और उसके रिडक्शन की वजह से हम यहाँ पे एक साइन यूज करते हैं माइनस का। अब इस लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके को हम यूज करेंगे। एक्चुअल में हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी है, प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव होगी, जिसके रिजल्ट में हम यहाँ पे कांस्टेंट को लगाएंगे, और वो कांस्टेंट है यहाँ पे लैम्डा। हियर अ कांस्टेंट लैम्डा इज इन्वॉल्व्ड विच इज कॉल्ड डीके कांस्टेंट, या आप इसको डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट का भी नाम दे सकते हैं। डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट का भी नाम दे सकते हैं। ये कांस्टेंट हमें क्या बताता है? अगर हम इस कांस्टेंट को यहां से निकालें, या हम कहें कि ये जो कांस्टेंट है जिसको हमने डीके कांस्टेंट का नाम दिया है, दिस डीके कांस्टेंट टेल्स अस दैट हाउ मच नंबर ऑफ एटम इज लेफ्ट आफ्टर दैट डीके, यानी डीके के बाद कितना नंबर बच गया है। तो ये वैल्यू, ये नंबर एक्चुअली हमें डीके कांस्टेंट से पता चलता है। ये कांस्टेंट एक्चुअली एक फ्रैक्शन है जो कि टोटल नंबर के लिहाज से उसमें कितना डीके हुआ इस चीज को वो डिफाइन करता है, और हम इसको इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं
माइनस dn डिवाइडेड बाय dt डिवाइडेड बाय n, यानी एक रेशो है टोटल नंबर के लिहाज से कितनी डिसइंटीग्रेशन हुई है एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर। दिस फ्रैक्शन इज कॉल्ड डीके कांस्टेंट, या आप इसको डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट का नाम दे सकते हैं।